फोर्टी अध्यक्ष हैं जो कई प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को आप उठा रहे हैं और एमएसएमई को हमेशा से आप नेतृत्व देते हैं। लेकिन अब ये जो मंशा ये कहा है कि शैलेंद्र जी ने भी कहा मंशा गलत नहीं थी सरकार की, लेकिन इम्पैक्ट गलत हो गया। आप इसको और एलोबरेट कीजिए। हाँ, नमस्कार बीके शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं चैनल का कि आपने एक अच्छे टॉपिक पे आज चर्चा रखी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये 1 अप्रैल से लागू हुआ और ज़्यादातर व्यापारियों को या व्यापारियों ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया कि इस तरह का कोई नियम लागू हो गया है। 1 जनवरी 2024 पे आते आते एक साथ जागृति आई कि इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है। उसका एक बड़ा रीज़न है कि सरकार भी जब नियम और कानून कायदे बनाती है या व्यापार और उद्योग से संबंधित से बनाती है तो व्यापारियों और उद्योगपतियों को जोड़ती नहीं है। मेरा ये कहना है कि सरकार से कोई भी व्यापार उद्योग के बनाए तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सेंट्रल की बड़ी ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशन से बात करें, स्टेट की एसोसिएशन से भी बात करनी चाहिए और ट्रेड वाइज भी। क्योंकि आज की तारीख में आप समझो कि जो आदमी एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट वाले को छूट है कि उसके 6 महीने तक पेमेंट आ सकती है और करीब करीब पेमेंट 3 महीने से 6 महीने तक आती है। तो 3 से 6 महीने तक जब उसकी पेमेंट आती है तो वो कैसे पेमेंट उसको 45 डेज तक भी कर सकता है? वो कर नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि उसके पास पेमेंट की वजह से प्रॉब्लम आएगी और प्रॉब्लम आएगी तो उस पर इनकम टैक्स लागू हो जाएगा। तो ये सरकार पहले दोनों कंट्रोवर्सी नहीं चल सकते कि इंपोर्ट तो पेमेंट आप 6 महीने तक मंगा सकते हो और एमएसएमई को पेमेंट आप माइक्रो और स्मॉल को पेमेंट आप 45 दिन में दें। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो पहले की भी पेमेंट, मैं तो कहता हूँ अप्रैल के बाद की भी जो पेमेंट है 45 डेज के बाद की दी गई है, वो भी बड़ी समस्या है। बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है कपड़ा व्यापारियों पे। कपड़ा के जो व्यापारियों का जो नियम है वो तकरीबन 3 महीना प्लस से ही ज़्यादा उनकी पेमेंट का नियम है। आप जयपुर की बात करें, जयपुर में जो रफ स्टोन आता है वो 1-1 साल की पेमेंट का नियम है। तो कैसे इसको इन सब चीज़ों से व्यापारी पार पाएगा? बड़ी परेशानी है आने वाले टाइम के लिए। सरकार की मंशा और इच्छा शक्ति एक अच्छी है कि देश की जीडीपी कैसे बढ़े, देश का टैक्सेशन कैसे बढ़े, व्यापारियों को राहत कैसे मिले, व्यापारियों का टर्नओवर कैसे बढ़े, पर कहीं ना कहीं साथ में इसमें थोड़ी कमियां भी है। लेकिन साथ ही इसमें 2 प्रावधान के बारे में शैलेंद्र जी ने बताया कि एक तो 50 करोड़ का जो टर्नओवर है वो इसमें नहीं आते, साथ ही 2 करोड़ से कम का है जिनका टर्नओवर है वो भी 48 AD किससे बचा जा सकता है। तो कुछ ऐसे प्रावधान भी है। तो थोड़ी जागरूकता की कमी रही है सुरेश जी, या फिर सरकार को भी इसे लागू करने से पहले और थोड़ा जागरूक करना चाहिए और इससे बचने के भी उपाय कि इसमें और पेनल्टी जिस तरह शैलेंद्र जी ने कहा कि भारी है बहुत ज़्यादा, 30% सीधा का सीधा आपने उसकी आय में जोड़ दिया। तो ये कुछ समाधान हो सकते हैं अगर इसमें जागरूकता रखी जाए। मेरे हिसाब से सबसे पहला समाधान तो ये होना चाहिए कि इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन किया जाना चाहिए। दूसरा समाधान ये है कि एक साथ अगले साल भी पूरे 45 दिन के बजाय इसको 60 दिन पे किया जाना चाहिए। फिर कुछ ऐसे ट्रेड और इंडस्ट्रियाँ हो सकती है जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो। फिर तीसरा इसमें एक और समाधान है कि इसके लिए हमारे को कैपिटल की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो कैपिटल बैंक से हम कैसे ज़्यादा हमारे को अरेंज हो सकती है, क्योंकि बैंक भी एकदम इजीली कैपिटल अरेंज देते नहीं है। उनको भी देने के लिए आपको प्रॉपर्टी या कोई दूसरी गारंटियाँ वगैरह देनी होती है और वो किसी व्यापारी के पास नहीं हो। तो उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ गारंटी, जैसे कोरोना के दौरान गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए बाज़ार में दिया था, उसी तरह का कोई एक प्रावधान करना चाहिए ताकि आगे आने वाले टाइम में इन सब का बेनिफिट व्यापारियों को भी मिल सके और व्यापारियों के साथ साथ डेफिनेटली उसका 20-25% हिस्सा सरकार के पास भी आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। तो सरकार को इस तरह का प्रावधान कर देना चाहिए जिससे व्यापारी इस सिस्टम में चल सके और देश की जीडीपी को बढ़ा सके। इसको आपने तो बड़े शब्दों में तारीफ की है सरकार की, किस तरह का कदम रहा और उद्योग और व्यापार को सुरेश जी क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? बहुत सराहनीय कदम है और काफ़ी टाइम से समस्त जनता भी और साथ साथ व्यापार उद्योग भी लगातार डिमांड कर रहे थे कि डीजल और पेट्रोल में रेट कम किया जाए। और हम विधानसभा में देखें तो विधानसभा में बीजेपी सरकार का ये एक वादा भी था कि चुनाव के बाद हम इसमें रेट कम करेंगे और सरकार ने अपना वादा निभाया है। तो हम अपनी बधाई भी देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी को। और डेफिनेटली जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो पिछले 6-8 महीनों में काफ़ी चिंताजनक स्थिति में था, उसमें कुछ सुधार होगा। सराउंडिंग एरिया में, राजस्थान के सराउंडिंग एरिया में बहुत सारा डीजल पेट्रोल दूसरे स्टेट से आ रहा था और बहुत अलग अलग तरीक़ों से आ रहा था, वहाँ आके बिक भी रहा था।
तो उस पे एक अंकुश लगेगा। तो मेरा ये सोचना है कि सरकार को जो रेवेन्यू आ रही थी वो कम नहीं होगी, सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी और व्यापार उद्योग को और आम जनता को राहत मिलेगी।